कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ। गवर्नर का सीएम मान से डायरैक्ट अटैक। बोले संविधान के खिलाफ काम कर रहे ने मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मेरिया 10 चिट्ठियां का एक बार भी नहीं दिता जवाब। गवर्नर के सवालों से पंजाब सरकार का जवाब। हरपाल चीमा बोले अपने अहुदे की गरिमा नूं बना के रखण गवर्नर। पंजाब के लोगों नूं जवाब दे है सरकार। गवर्नर वालों पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक की मंग। बनवारी लाल पुरोहित बोले मैं केंद्र सरकार नूं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिखांगा चिट्ठी। ड्रोन के जरिए हथियार ते नशा भेज रहा पाकिस्तान। पंजाब लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है मान सरकार। हरपाल चीमा बोले 2030 तक विकास दर 7.5% ते 2047 तक 10% तो पार लैके जाने का टीचा। आप पंजाब की नवी टीम का ऐलान। विधायक प्रिंसीपल बुद्धराम नूं लगाया गया कार्यकारी प्रधान। 4 मीत प्रधान भी ऐलाने। विधायक दविंदरजीत लाडी नूं यूथ विंग की कमान। SC/ST के जाली सर्टिफिकेट के मामले च पंजाब भर दे विच वाल्मीक भाईचारे का प्रदर्शन। कई थावां ते बंद करवाए बाजार। डेरा प्रेमी प्रदीप कतलकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। AGTF ने गोल्डी बराड़ के साथी गैंगस्टर हरप्रीत सिंह नूं कीता काबू। नवंबर 2022 के 6 गैंगस्टरां ने प्रदीप का कीता सी कतल। मोगा दी रामगंज मंडी दे विच दिन दिहाड़े सुनियार ते फायरिंग। गाहक बन के पहुंचे लुटेरे फायरिंग करके गहने लुट के होए फरार। दुकान मालक दे लगी गोली, हालत गंभीर। लुधियाना लुटकांड के पुलिस के हथ खाली। ADCP शुभम अग्रवाल बोले हर एंगल तो की जा रही है जांच। हाले तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। कंपनी सिर भन्निया लापरवाही का ठिकरा। अमृतसर च लुटेरिया ने दिन दिहाड़े 10 लाख की की लुट। बैंक के विच कैश जमा करवाउण जा रहे मुलाजम तो लुटे पैसे। पीड़ दी अखां दे विच मिर्चां पा के की लुट खो। दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैसवे का मामला फिर तो पहुंचा हाईकोर्ट। लुधियाना के 7 पिंडां की पटीशन से हाईकोर्ट ने NHAI नूं जारी किया नोटिस पर स्टे देने तो किया इनकार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे मेरी सरकार ते आर पार दी। गवर्नर ते सरकार दे विचाले जबानी जंग लगातार वधदी नजर आ रही है। गवर्नर तो बाद हुण सरकार दे वल्लों पलटवार किया गया। सरकार लोकां नूं जवाब दे है। खजाना मंत्री हरपाल चीमा दे वल्लों जवाब दिता गया कि सरकार लोकां नूं जवाब दे है। गवर्नर अपने अहुदे दी गरिमा बना के रखण। गैर BJP सूबियां नूं परेशान किया जा रहा है। तेल के वधे रेटां ते भी हरपाल चीमा का बयान सामने आया है। हरपाल चीमा दे वल्लों कहा गया कि समय के नाल कदे-कदे रेट वधाउणे पैंदे ने। पंजाब दे तेल के रेट हाले भी घट ने। उन्होंने भी दावा किया कि पंजाब दे तेल के रेट हाले भी घट ने। कटारू चक वीडियो मामले की जांच हो रही है। इस मामले से उन्होंने वल्लों जवाब दिता गया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वार-वार सवाल पूछ के जांच नूं प्रभावित ना करो। RDF नूं लैके केंद्र सरकार का कोई भी जवाब नहीं आया। हरपाल चीमा दे वल्लों इस नूं लैके भी बयान दिता गया कि RDF नूं लैके केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया। साडा रुकिया होया RDF सानूं दिता जावे। तां उत्थे ही गवर्नर तो बाद हुण सरकार दे वल्लों भी पलटवार किया गया है। हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार लोकां नूं जवाब दे। गवर्नर अपने अहुदे की गरिमा बना के रखण। गैर BJP सूबियां नूं परेशान किया जा रहा है। सो गवर्नर एक पासे पहला मुख्यमंत्री मान का बयान सामने आया तो हुण गवर्नर का बयान सामने आया। तो इस दे विचाले हुण सरकार दे वल्लों मुड़ तो पलटवार किया गया। हरपाल चीमा का कहना है कि सरकार लोकां नूं जवाब दे। गवर्नर अपने अहुदे की गरिमा बना के रखण। सरकार जिहड़ी आ सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, सरकार नूं, आम आदमी पार्टी की सरकार नूं पंजाब दे 3 करोड़ लोकां ने पूर्ण बहुमत दे नाल, भारी बहुमत दे नाल, वन साइड बहुमत दे नाल
92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਲਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ क्यों करते ने। बिल्कुल भी, यदि ऐसा होता तो मेरे इतना भूलता नहीं हूँ। मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है। व्हेन आई वाज 5 years old, वो भी बात याद है। और कब बोला स्पीच देने, तो मैं खड़ा हूँ, ये इतनी दूर है। बोला होता तो सुनते ना सारे पत्रकार सभी। कहाँ बोला, रिकॉर्डेड है क्या वो? तो मेरे ख्याल से वीडियो। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आपने जो अब अपना अभिभाषण दिया उसमें आपने मेरी सरकार जो एक टर्म है वो आपने नहीं बोला। नहीं, आई हैड नो हेजिटेशन। मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना, आई एम गवर्नर। मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना, A to Z। कैसे नहीं बोलूंगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन। एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि सर जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो? आप उनको बोलो ना, आप रामलीला ग्राउंड में ऐसा भाषण क्यों देते हो आप? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ है। ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं,
वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बिल्कुल भी, यदि ऐसा होता तो मेरे इतना भूलता नहीं हूँ। मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है। व्हेन आई वाज 5 years old, वो भी बात याद है। और कब बोला स्पीच देने, तो मैं खड़ा हूँ, ये इतनी दूर है। बोला होता तो सुनते ना सारे पत्रकार सभी। कहाँ बोला? रिकॉर्डेड है क्या वो? तो मेरे ख्याल से वीडियो। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आपने जो अब अपना हेजिटेशन, मन में हेजिटेशन ही नहीं ना। मेरी सरकार है ना, आई एम गवर्नर। मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना, A to Z। कैसे नहीं बोलूंगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन। एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है। तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि सर जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो? आप उनको बोलो ना, आप रामलीला, उसमें परमिशन दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। वरना जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपने एक चीज को की थी, मैंने पूछा था आपसे वो कटारू चप्पल इशू पर, आपने कहा था कि मैं अपील करता हूँ सीएम को। उस अपील का कोई आपको असर देखने को मिला? क्योंकि साथ ही एससी कमीशन की ओर से भी 3 बार उनको रिपोर्ट भेजा, नोटिस भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। आप उन क्या क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 फिर बताऊंगा आपको, हैं हो जाएंगे 15-20 हो जाएंगे, नंबर से बताऊंगा ना आपको अगला टाइम। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ, ਮੇਰੀਆਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया, कहते हैं कि जो राज्यपाल है हमें काम नहीं करने दे रहे। कल रामलीला मैदान में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता? मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूँ। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूँ। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया।